नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, अतिवृष्टि से प्रभावित स्वास्तिक नगर के 232 परिवारों को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा आज सहायता राशि का वितरण यहां पर किया जा रहा है और उसके लिए 232 परिवारों को चिन्हित किया गया है। आपको बता दें कि भामाशाहों के जरिए 25 लाख रुपए की सहायता राशि, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने जो 1 महीने का अपना वेतन यहाँ पर दिया है स्वास्तिक नगर के बोराज की पाल टूटने के बाद यहाँ पर नगर और आसपास के क्षेत्र में जो क्षेत्रवासी हैं वह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्षेत्रवासी कहीं न कहीं आप लोगों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा और मानसिक रूप से भी बड़ी वेदना। और जो 232 परिवार चिन्हित किए गए हैं वह सभी 232 परिवारों को यहाँ पर बुलाया गया है और अब उनको सहायता राशि यहाँ पर वितरित की जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर स्वास्तिक नगर के जो 232 परिवारों के लोग हैं वह यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। स्वाभाविक रूप से ये जो जिस भी प्रकार का नुकसान आपका हुआ है उस नुकसान की भरपाई किसी आर्थिक मदद से तो नहीं की जा सकती, लेकिन जिस भी प्रकार से आपकी आर्थिक मदद की जा सकती थी उसमें किस भी प्रकार सहयोग भाई साहब के द्वारा हो सकता था। भाई साहब ने उसके लिए तुरंत ही प्रयास प्रारंभ किया। आज भाई साहब का थोड़ा स्वास्थ्य भी नरम था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कहा कि नहीं, इस कार्य को अगर मुझे करना है तो मैं किसी भी प्रकार से यहाँ पर रहूंगा। और भाई साहब आज आपके बीच में है। मैंने पहले भी कहा कि जिस भी प्रकार से मदद की जा सकती है उसका प्रारंभ यहाँ पर हम लोगों ने किया है। अब मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि कृपया अपन लोग एक साइड में आ जाएंगे तो सबके चेहरे देखेंगे और उनसे मिलने के लिए आए हूँ। ऐसी जगह रख दीजिए जनता और मेरे बीच में साइड में आना है। अरे भैया आप भी ना 10 मिनट रुक जाओ, आधा 15 मिनट ज्यादा रुक जाएंगे बीच में। आज हम सब लोग जो प्राकृतिक आपदा जो इस बरसात के दौरान आई उसमें जिस तरह से बोराज का तालाब की पाल टूटी और उसे जो कहर मचाया वह निश्चित रूप से दर्दनाक और पीड़ादायक हम सबके लिए रहा। हमें से कुछ लोगों ने तो बुरी तरह भोगता और कुछ लोग आंशिक रूप से प्रभावित हुए और कुछ लोग जो सहायता करना चाहते थे मन से तो वो पीड़ित थे ही। हमारे क्षेत्र के हमारे भाई बहनों को ये कष्ट हुआ और मुझे ध्यान है कि जैसे ही मालूम पड़ा उसके अगले दिन मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। मुझे खुशी है कि मेरे साथ मेरे संगठन के लोग, जिला अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष और इस क्षेत्र के सरपंच प्रमुख कार्यकर्ता साथ रहे। और इस बार एक चीज जो अनुकूलता मुझे लगी कि प्रशासन के अधिकारी भी जिस तीव्रता के साथ वहां पहुंचे और पानी के बीच में चलते हुए, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे उनके नीचे के अधिकारी हो, सब लोग आपके लिए वहां उपस्थित रहे। और मैं वहां पर केवल कार में घूम करके नहीं गया, मैं आप लोगों के बीच में पानी में चलते हुए लगभग 2-2.5 घंटे आपके बीच में रहा और सीधे पाल तक भी गया। और पाल को देख करके तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वह पाल नरेगा में कभी मिट्टी से बनी हुई थी, जिसके कारण मुझे पहले कल्पना नहीं थी किस तरह कोई मिट्टी से बनी हुई होगी। मुझे पाल बनी हुई होगी, नहीं वहां देख करके फिर जिस तरह से टूटी थी उसको देख कर तो पीड़ा हुआ। तत्काल वहां से आप लोगों से मिलकर के मैं प्रशासन के साथ बैठा और प्रशासन ने भी तत्परता दिखाते हुए पूरा सर्वे
घर घर जाकर के किया, और जिसने जो बताया वो लिखा कि मेरा राशन गया, कि मेरा बिजली का उपकरण खराब हुआ, कि क्यों हुआ, तो उन्होंने उसमें नोट किया। और लगभग ऐसे शायद 233 या उससे अधिक लोग थे जिन्होंने उस पर अपना सुझाव उन्होंने व्यक्त करके और उसका मूल्यांकन किया। हालांकि आपदा का कोई भी मूल्यांकन नहीं हो सकता, और आपदा केवल चीजों की नहीं होती, मानसिक भी होती है। और किसके बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे जब उसको देखते हैं तो उसका भी मन पे और मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है। और छोटे बच्चों की जब कॉपियां गीली होती हैं तो मेहनत से होती है, उसकी भी पीड़ा होती है। घर का राशन बह जाता है तो तुरंत होता है, और उसकी पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन जितना जो वो संभव था प्रशासन ने और जन संगठनों ने भोजन पैकेट भी वहां पे पहुंचाए। भोजन पैकेट के साथ पानी के बोतल्स, कैंपर, कभी दूध, मुझे जितना बताया गया कि प्रशासन ने तो किया नहीं, प्रशासन के साथ जो वॉलंटरी कुछ संगठनों ने भी किया, वो केवल फोटो खिंचाना, मुझे आज भी ध्यान है, कई लोग जो मेरे से मिले उनका कहीं कोई फोटो नहीं है, और उन्होंने बांटे। तो प्रशासन जब नाम कहीं नहीं है, प्रशासन मतलब प्रशासन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं है, अमुक ने किया, अमुक ने नहीं किया। ये बड़ी त्याग की बात है, स्व प्रेरणा से हुई। मुझे भी उस दिन कष्ट देखने के बाद लगा कि प्रशासन का तो जो सहयोग होगा वो तो तुरंत, मैंने कहा है शायद उसको अगले कुछ दिनों में आप तक पहुंचेगी, लेकिन उसमें मैं और मेरे साथी भी उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ सहयोग करें। तो तत्काल 1 महीने का वेतन जो विधायक के नाते या स्पीकर के नाते जो भी कुछ मुझे मिलता है, और उस 1 महीने का जो भत्ता मिलता है, वह दोनों महीने इसमें देने का संकल्प किया। हालांकि वो बहुत बड़ी राशि नहीं होती, लोग तो कभी 1 दिन का देते हैं, कोई देश भर के लिए 1 महीने का देते हैं, लेकिन मैंने केवल निवासियों के लिए 1 महीना देने की घोषणा की। मुझे लगा कि इससे बहुत ज्यादा लोगों को फायदा नहीं हो पाएगी, तो मेरे मित्र को जो भामाशाह हैं उनको कहा जरा आगे आओ। तो शुरू में थोड़ा थोड़ा आगे आए, तो एक बार तो मैंने अनाउंस किया कि 20 लाख रुपए की करूंगा। फिर एक सहयोगी तुरंत अपने वॉलंटरी आए, साहब मैं भी सहयोग करना चाहता हूँ। तब मैंने तय किया कि 25 लाख लोगों का भामाशाहों से सहयोग लेकर के 1.5 लाख मेरा। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि फिर तुरंत कुछ लोग आए, वो सहयोग देना। आज सवेरे से भी कुछ टेलीफोन से आने लगे, लेकिन फिर भी आज 31 लाख रुपए की चेक और राशि आपके बीच में वितरित कर रहे हैं। है उसका अनुपातिक जो प्रशासन ने सूची बनाई, उन्होंने जो किया उसमें प्रोपोर्शनेट हमने कुछ राशि तय की, और वह भी आपके सामने हम सबको देंगे। इतना जरूर कह सकता हूँ वह राशि सब कुछ नहीं है। हालांकि जितनी राशि दी जा रही है उससे कोई ज्यादा प्रशासन की ओर से भी आपको जल्दी मिलने वाली है। और ईश्वर को प्रार्थना करूंगा कि कभी भी इस तरह की विपत्ता किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में, किसी व्यक्ति के साथ न हो। और उसकी व्यवस्था करने के लिए प्रशासन को भी, कल भी मैंने मीटिंग ली, उस दिन भी ली, इस बांध को तत्काल बनाया जाए और ऐसी पक्की बनाया जाए कि वो भविष्य में न टूटेगी। और कल ही उसका रिपोर्ट सारी बननी शुरू हो गई है। अब उसका टेंडर और जो कुछ होगा यह भी बनेगा, लेकिन साथ में शहर के अंदर भी ये पानी बरसात के कारण न आए, न भरे, इसकी भी चिंता करने की कोशिश की है। हालांकि आप तो कहेंगे पिछले साल भी आपसे सोच रहे हो, लेकिन प्लान बनाना, ये करना सब, अब उससे पहले वो 450 करोड़ की बनी, वो बढ़ करके 700-800 करोड़ तक गई है। और मैं निश्चित रूप से आपको गारंटी देता हूँ इस साल यह परियोजना का पहला चरण तो हम शुरू करके और अगली बरसात से पहले पहला चरण तो पूरा करेंगे। तो उसमें भी एक बात मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बताया कि जयपुर में जो लोग यहाँ के बना रहे हैं, जो जयपुर के लोग हैं, सबकी मीटिंग लगातार नक्शे लेकर के बैठा हूँ। तत्कालिक मुझे बताया कि ये जो अपने अन्ना सागर से भजनगढ़ से नीचे उतरते हैं, वह रास्ता बार बार बंद होता है। तो उसके लिए भी
पुलिया की कल ही एस्टिमेट बनाने के लिए निर्देश दे दिए और पुलिया हमसे ऊपर आगे ब्रह्मपुर भी है, सब चीजें। लेकिन ऐसा भी न बने टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ तो रात मिल जाए, यहाँ वापिस पानी भर जाए। इसलिए टेक्निकली पूरा हम लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट कम से कम 500-600 करोड़ तक जाएगा। और उसके लिए ईमानदारी से लगाऊं, लेकिन उसमें एक बात आकर सबसे करूंगा, यहाँ कुछ लोग बड़े लोग भी बैठे हैं, कि वहां पे इस योजना को लागू करने में थोड़ा बहुत कष्ट उनको भुगतना पड़े। यदि कहीं अतिक्रमण है तो स्वयं हटाएं तो बढ़िया है, नहीं हटाएंगे तो प्रशासन बिल्कुल बिना बात किए हटाएगा। मैं कुछ लोगों के इंटरेस्ट के लिए हजारों जनता को पीड़ा में नहीं दे पाता। इसलिए जिनके लिए किसी दुकान के आगे, किसी मकान के आगे है, आप लोगों का भला करो, किसी व्यक्ति का नहीं करें। तो जनहित के लिए हम और आगे से आप लोगों से अपील करूंगा कि कहीं भी मकान बनाए या कुछ करें, कम से कम डूबत क्षेत्र या जहां पे पानी आने की संभावना है उसकी चिंता करते हुए, उसको संभालते हुए थोड़ा ऊंचा बनाना, क्या करना, ये टेक्निकल मैं नहीं, लेकिन उसकी हम सब लोग सावधानी रखें। तो मुझे पीड़ा होती है कि आपने बहुत ही लोन लेकर के मेहनत से कभी प्लॉट खरीदा होगा, कभी उसमें अपना मकान बनाया होगा, जो गाढ़े पसीने की कमाई बहती है, तो मन कितना पीड़ादायक हो सकता है। और मैं इसलिए समझ सकता हूं कि हम विभाजन का दंश सहन करते हुए यहाँ पे आए थे, सारा सामान छोड़ करके, और एक एक दाने के हम सब लोग मोहताज थे। ये तो ईश्वर ने पता नहीं क्या यहाँ पे आप लोगों के आशीर्वाद से पहुंचाया, या जो भी कुछ हूं आप लोगों के आशीर्वाद से। और उस नाते ये मैं कष्ट की अनुभूति कर सकता हूँ। तो जब यहाँ पिताजी आए थे, मैंने कहीं कहा भी विभीष का लंच में कि उस समय कुछ नहीं था, केवल एक ड्रेस लेकर के वहां से भाग करके आए। ट्रेनें जो आई, तो ट्रेनों के ऊपर बैठ के आए, तो विभीषिका को जानता हूँ, ये भी एक तरह की विभीषिका है। और विभाजन की विभीषिका थी, ये अपने बाढ़ की या पानी के अपने विभीषिका है। और इस तरह से आप लोगों के कष्ट को स्वीकार करते हुए, ये मैं सब कुछ दे पा रहा हूं ऐसा भी नहीं है, ये कुछ उसमें अंश है। जैसे गिलहरी का थोड़ा सा एक कण भी वो कहते हैं मात्र बन रहा है, उस तरह से छोटा हो जाती है, उस तरह का छोटा सा अंश आज मैं यहाँ पे आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आशा है आप उसको सहर्ष स्वीकार भी करेंगे और अपना आशीर्वाद भी देंगे कि मैं इस तरह के समाज के काम अंतिम सांस तक करता हूं। तो ये कोई किसी पे एहसान नहीं है, यह हम सब लोगों का कर्तव्य और सेवा का भाव है। हो सकता है कि किसी को कम राशि मिले, किसी को ज्यादा राशि मिले, ये संभव है। तो आकलन पूरा एक व्यक्ति नहीं कर सकता, जो आता है फीडबैक। और फिर भी यदि किसी को बहुत ज्यादा कष्ट हो, तो इसके बाद भी मेरे काल में आकर के अपने पीड़ा मुझे लिख करके दे देंगे, तो उसको भी अलग से कहीं ना कहीं व्यवस्था करवाने का पूरी तरह प्रयत्न करूंगा। बाकी मैं छोटी मोटी राशि तो मैंने कहा यदि करेंगे तो कभी मैं कॉफी 5-10 ले आऊं, या कभी एक भोजन का एक कट्टा आटे का लूं, उसकी तुलना में आपको जो आवश्यकता हो उसको आप खरीद सको, इसलिए कैश की राशि तय की। तो उसमें कुछ लोगों कैश है, कुछ लोगों को चेक है, ड्राफ्ट है, तो लेकिन वो मेरा है। किसी का भी चेक और जो ड्राफ्ट है वो निश्चित रूप से खातों में जाएगा। तो खातों में जाता है तो अच्छा लगता है कई बार, और लेकिन कई बार ये भी लगता है कि बात देने वाला भी और कई बार लेने वाले दोनों को लगता है कि हमको तुरंत कैश मिले, तब हम जाकर के तुरंत बाजार से कुछ न कुछ सामान खरीद सकें, कोई उपकरण खरीद सकें। इसलिए इस पर कोई बहुत ज्यादा शायद मैं सोचता हूँ बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। तो एक तरह से जख्मों पर कम से कम हम मरहम तो लगा सके। कभी तो लोग बोल करके और नमक छिड़कते हैं, कम से कम नमक किसी का न छिड़के। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हम ये केवल मरहम लगाने तक का है। आपका इसका सदुपयोग करिए, जो भी राशि जितनी भी है उसका सदुपयोग करके जो कुछ भी आप पे हानि हुई है उसका थोड़ा थोड़ा आप उसमें से लेना शुरू करें। बाकी साथ में किसी को कोई पढ़ाई की किताबें की जरूरत हो, या ऐसा लगे कि कॉपियों की जरूरत है,
या ऐसा लगे कि किसी स्कूल से उसके फीस माफ करानी है, वह भी मुझे नोट करा दें, ताकि स्कूल जिससे तो बच्चे पढ़ते हैं कोशिश करूंगा कि उनकी फीस को भी अपन राहत दिलाने का प्रयत्न करूंगा। इतना मेरा आग्रह है। और इस स्वास्थ्य नगर के अलावा भी कुछ सुविधाओं तो कुछ कॉलोनियों में है और ईश्वर के व्यवस्थित विपत्ति नहीं आई है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा जो भी होगा, यह मैंने प्रधानमंत्री मोदी से सीखा। हम लोग जनप्रतिनिधि या शासक नहीं है, हम सेवक हैं आप लोगों के लिए। तो सेवा के भाव से आपके बीच में हम काम करें। इस नाते मेरे भी मित्र हैं, ये सब लोग भी प्रयत्नशील थे और इनमें से ये योगदान दिलाने में इनमें से कुछ लोगों का सहयोग भी रहा है। कई बार कहते हैं नाम एक का लेंगे तो फिर दूसरे को कोई नाराजगी हो तो मेरा नहीं लिया, इसलिए मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। और व्यक्ति का नाम लिए बिना दान सबसे ज्यादा फलता है, और जिन्होंने जो कुछ भी दिया है ईश्वर उनको उसका 10 गुना फल दे, वो आगे बढ़े और जीवन में सफल हो। और जीवन में एक ही संकल्प लें कि हम सदैव जो कुछ भी कमाया है उसका कुछ अंश हम लोगों की सेवा में भी लगाएं। आप लोगों से आग्रह करूंगा, ये तो विपदा में तो जो कुछ है, लेकिन भविष्य में आप लोग में से जो कुछ सक्षम बनते जाएं, हमेशा उसका कुछ भाग जनता की सेवा में या पड़ोसी की सेवा में या बीमार की सेवा में हम लोग लगाते रहें। और इसी भाव के साथ मैंने आगे बढ़ा और आज भी आपके अस्पताल में जैसे ही बना, मेरे पास कुछ चीजें आई, तो आज जेएनएन हॉस्पिटल में स्पीकर की हेल्प डेस्क वो बनी हुई है। और उस हेल्प डेस्क शुरू में जब शुरू की, मुझे लगा कि इसका कोई बहुत बड़ा लाभ होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज मुझे अपने ऊपर सुखद अनुभूति है कि लगभग 4000 लोग उससे लाभान्वित हुए। आप भी कहीं जाकर के हॉस्पिटल मेरे उससे स्पीकर हेल्प डेस्क में जाएंगे, व्यक्ति आपको पूरा इलाज करेगा, कंपाउंडर भी करेगा, रात के 2 बजे जाएंगे तो भी उपलब्ध होगा। उसके बाहर एक भोजन 1 रुपए में स्वाभिमान भोजन, उसकी भी व्यवस्था है। तो इस तरह सेवा करने की पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। और अजमेर में भी जो कुछ विकास के लिए वो अभी बताऊंगा नहीं, इस घड़ी में उसको याद दिलानी है, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अजमेर को स्वच्छ, सुंदर और सुखद सबके लिए बने, इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। और मुझे आशा है कि 1-2 साल में आपको इसके परिणाम भी दिखने लगेंगे। हम सब मिलकर के कष्ट के समय, हम भी कई बार प्रयोग करता हूँ, कष्ट के समय मीठी बात करने से भी व्यक्ति का आधा दुख दूर होता है। ये अनुभव मैंने स्वयं नहीं किया। कभी मैं डॉक्टर के पास जाऊं और उसको अपनी दिखा के आऊं, मैंने कोई गोली नहीं ली है, लेकिन उससे बातचीत करते हुए दवाई की स्लिप लाता हूं तो मन में अनुभूति होती है कि आधा जो है मेरा दुख दूर हो गया। इसे आप लोगों के प्रत्यक्ष आज सुबह से एक बार सोच रहा था पहुंच पाऊंगा अगर नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन भगवान हिम्मत देता है और उसको लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं। आशा है कि आप ये तुच्छ मेरी सहायता स्वीकार करके अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय। धन्यवाद भाई साहब, आप सदैव ही अजमेर की जनता के साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं। और जैसा आपने बताया कि आपके इस आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन एक गिलहरी के रूप में आप जो भी सहयोग जिस भी प्रकार से इसके अंदर कर सकते हैं, जो संबल आपको प्रदान कर सकते हैं, उस सहयोग को आप कृपया स्वीकार करें। ऐसा भाई साहब का भी आग्रह है, मेरा भी आग्रह है। इस कार्यक्रम को हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिएगा, क्योंकि मामला ऐसा है कि किसी को गलत और सही न चले जाए, जो सूची है उसी हिसाब से कार्य हो। तो मैं एक बार पंक्तिबद्ध बुलाता जाऊंगा। हमने शुरू के 10 लोगों को आगे बुला लिया है और मैं बाद में जैसे आगे की जगह खाली होगी अगले 10 को आगे बुला लिया करूंगा, तो जिससे खड़े रह के भीड़ भी इकट्ठी ना हो और आप लोग भी परेशान नहीं हो। मैं सबसे पहले मंजू जी चौहान को आग्रह करूंगा कि कृपया आगे पधारें। गणेश जी, जिलाध्यक्ष जी, बहन जी पुष्पा एक सेकेंड इधर देखिए। उमा देवी जी,
उसके बाद राजबाला जी इंदर सिंह, आपको बता दें ये वो परिवार हैं जिनके पूरे मकान नेस्तनाबूद हुए थे इस बाढ़ के अंदर, और अब उसका आंकलन करके इन सभी परिवारों को फिलहाल कैश राशि, नगद राशि के रूप में यहाँ पे दिया जा रहा है। जी, और यहाँ पर सहायता राशि का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। रामचंद्र भावनानी जी, रामचंद्र जी भावनानी, भीष्म मंगानी जी, भीष्म मंगानी, सुमन गुरनानी जी, हाँ चलो कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, हो गया राजू भाई, हो गया। सुमन गुरनानी, गीता दंतानी, राजेश शर्मा, प्रदीप सिंह पवार, प्रदीप सिंह जी पवार के घर से पधारे थे ना, एक बार इधर साइन और हुआ है। और जिन परिवारों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है, और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन ने जो सूची भेजी है सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, उनको यहाँ पर आज सहायता राशि वितरित की जा रही है। तस्वीरें सीधी आप तक पहुँचा रहे हैं, लाइव तस्वीरें बात आज की न्यूज़ चैनल पे। साइन करने के बाद, साइन पहले कर दिए थे, साइन कर दिए थे ना आपने, ठीक है आशा शर्मा जी आप आगे आ जाइए। प्रदीप सिंह की पवार, प्रदीप सिंह जी पवार, पहले बुलाया, गीता दंतानी जी, जो भी सहयोग राशि आपको मिल गई है, ये ग्रहण करने के बाद थोड़ी देर यहीं पे बैठे, एक बार सबका सामूहिक चित्र भी हो जाएगा सबके साथ में। व्यवस्थाएं जिस तरह से की गई है, उन व्यवस्थाओं में जिन जिन का नाम पीड़ित परिवारों का इसमें है, उन सभी के सिग्नेचर यहाँ पर लिए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई ये ना कह पाए कि उनको राहत सामग्री नहीं दी गई है, राहत नहीं दी गई है। अरे सही है, सही सही।
लता जी गंगवानी। अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है कॉलोनी के क्षेत्रवासियों को और इस वक्त तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 31 लाख रुपए की क्षमा राशि राहत राशि यहाँ पर आज वितरित की जा रही है और करीब 232 परिवार हैं। 232 परिवारों को ये राशि आज यहाँ पर वितरित की जा रही है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा और यहाँ पर व्यवस्थाओं को लिया गया। लोग संदेश से ले लें जब तक खत्म करेंगे इसको। हाँ सर से काम भी हो रहा है सर। जब तक क्या संदेश देना चाहेंगे? उधर सिग्नेचर हो रहे हैं, कुछ कह दिया इसके बाद सर थोड़ा सा फिर लाइव चल रहा है, इसको एंड करेंगे सर इसलिए। जी सर बताएं। अजमेर में गत वर्षा ऋतु में जो बोराज क्षेत्र के अंदर जो प्राकृतिक विपदा है जिसके आधार पर सारा बोराज का तालाब के पार टूटी, उसने पूरा कुछ कॉलोनी में कहर ढा दिया, जिसके कारण से कुछ के मकान टूटे, कुछ का राशन रह गया, कुछ के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मोटरसाइकिल लेकर के लिए खराब हुई और बच्चों की कुछ की पुस्तकें सब भीगे हो गई। कुछ मानसिक दृष्टि से वह 4-5 दिन लोग बड़े त्रस्त रहे। हालांकि प्रशासन ने भी मेरे आग्रह पर यह निर्देश लगातार वहाँ पे पहुँच करके अपने राहत देने का प्रयत्न किया और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार काफ़ी अपने राहत देने में वो जुटे रहे। उस विभीषिका को देख करके मैं तुरंत वहाँ पे पहुँचा। लगभग 2-2.5 घंटे प्रशासन के साथ पैदल गली गली घर घर घूम करके उनकी पीड़ा भी सुनी और स्थिति का भी आंकलन किया। क्योंकि हालांकि मुझे गाड़ी से उतरने के लिए आग्रह कर रहे थे मत उतरो, लेकिन मैंने नहीं, ये तो साथ पैदल ही चलूँगा और पैदल चले और पाल जिसमें बहुत कम जाना होता है, ये ठेठ कलेक्टर को लेकर के वहाँ भी गया। उस कच्ची पाल को देख करके मुझे भी बड़ी पीड़ा लगी कि हालांकि मजबूत होगी लेकिन वो किस ज़माने में बनी हुई थी। तो उसको देख करके जब हम लौटे तो मुझे लगा कि उनकी पीड़ित परिवारों की मदद हो और साथ में स्थितियों का आकलन करके भविष्य में न हो इसके लिए कुछ उपाय उठे जाए। तो वो पाल बनाने के लिए मैं निर्देश दे दिए, उसका काम बन रहा है सारा उसका देखा और उसमें तुरंत उसको लॉटरी बनवाएंगे। और जब उस मैंने लोगों को पीड़ादायक देखा तो मेरे मन में भी आया, क्योंकि मैं उसका खुद भुगतभोगी थी, बाहर में तो नहीं रहा, लेकिन जो विभाजन की विभीषिका थी उस समय उस पीड़ा को समझा, पिताजी को भी देखा, माताजी को भी देखा, तो उनके प्रति मेरे मन में भाव आया कि मैं भी कुछ करूं। तो तत्काल तो मेरे तनख्वाह में से 1 महीने की तनख्वाह और भत्ता देने की मैंने तुरंत मन में आई, उसको मैंने घोषणा नहीं की। फिर लगा कि ये तो कितने सारे लोग हैं, शायद इनको राहत मुँह के मुँह में जीना होगा। तो मेरे कुछ मित्र जो भामाशाह हैं उनको मैंने अप्रोच की और आज मुझे खुशी है कि इन सारे भामाशाह और मेरा मिला करके और कुछ मेरा जो विवेकाधीन कोष होता है वो तो टोकन ही होता है, उस राशि मिला के 31 लाख रुपए की हम आज सहायता राशि बांट रहे हैं। और प्रशासन ने जो सर्वे किया था डोर टू डोर उसके अनुपातिक हम लोग सहायता कर पा रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा जितना पीड़ा हुई है, जितना इनका नुकसान हुआ है, लेकिन तुलना में कुछ उनको राहत मिलेगी और साथ में लगभग इससे कुछ ज़्यादा ही होगा जो प्रशासन के नियमों में है, वह भी राहत कागजात तैयार हो रहे हैं। क्या बहुत जल्दी हम इसको भी राहत दे करके इनके दुखों में एक सहभागी राहत देने में सहभागी बनने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। मेरी सबसे अपेक्षा भामाशाह से यही है, ऐसे संकट के समय जो ईश्वर ने उनको धन दिया है, कमाया है, उसका कुछ संवेदनशीलता जगाते हुए ऐसे समय समय पर आने वाले विपदाओं में
लोगों की सहायता करें और साथ में जिनको सहायता मिल रही है वे भी जब सक्षम हो जाएं, यह भाव निचले स्तर पे भी जाए, ताकि यह संकट के समय यह हमारा अजमेर एक है, हमारा राजस्थान एक है, हमारा भारत एक है, विपदाओं के समय हम सब एक हैं, यह भाव भी जरूर जगे और सेवा का भाव सदैव जीवन में हर एक के बना रहेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। क्योंकि विपदाएँ कोई प्राकृतिक आती हैं, कोई किसी प्रकार की आती हैं, हम सब मिलते हैं तो उससे मन को संबल भी मिलता है। आज के लोगों को लगभग 250 के आसपास लोग हैं, इनका संबल देने का जो मुझे एक अवसर मिला है, मैं इन सबको अपनी ओर से आग्रह करता हूँ कि ये आप इसका सदुपयोग करके अपने जीवन के जो कुछ कष्ट हैं उसको थोड़ा सा मरहम लगाने का प्रयत्न है, उसमें सहभागी बनने का जो सौभाग्य सब आशीर्वाद दें और हम सब लोग अंतिम सांस तक जीवन की समाज की सेवा करता रहो, ऐसा आशीर्वाद। तो सुना आप देख सकते हैं कि सभी लोगों को राहत यहाँ पर अब दी जा रही है। अब मंच से सभी से आग्रह करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। जिन लोगों को राशि मिल गई थी वो एक बार माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के पीछे की तरफ खड़े हो जाए। चलिए फिलहाल दोस्तों राशि ग्रहण कर चुके हैं। ये देख सकते हैं आप 4-5 जने पीछे आ रही है। आप फोटो ग्रुप फोटो हो जाएगी, कुछ लोग आगे आ जाएंगे। सुमित जी सब पीछे रहो, सबके आ जाएंगे अच्छे से। जिन लोगों को राशि मिली थी वो पीछे आ गई। आओगे इधर, आओगे तो पीछे। अरे वो लिफाफे दिखाओ, अरे हाथ में लिफाफे ले तो चलिए फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। खबरों पे लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। सामने से सब लोग जाइए। नमस्कार। पीछे जो लोग अपने स्थान पर, केवल एक बार खड़े हो जाइए अपने स्थान पर।